मोदी जी अपने दो दल के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये बजट पेश किए हैं। आज आप अर्थी पे बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, क्या मतलब है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली के यूथ कांग्रेस के दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पे सरकार के बजट का विरोध कर रहे हैं और ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज आप अर्थी पे बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था और बजट को नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन ने अर्थी पे लाने का काम किया है, हम उसको दर्शा रहे हैं। जिस तरह सिर्फ 2 स्टेट जिन्होंने इनको सपोर्ट कर रखा है, जहां से सरकार चल रही है, सिर्फ उसको एलोकेट करके फंड्स जो इन्होंने दर्शाया है कि ये सत्ता बचाओ एक बजट था, जो गरीबों के इन्होंने टैक्स की मार मारी है, मिडिल क्लास पे मारी है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस अगर ये बजट वापस नहीं हुआ तो सड़कों पे उतरेगी, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और जो बाकी स्टेट्स है जिनको फंड्स मिलने चाहिए उनके लिए। वो कह रहे हैं ना बिहार पिछड़ा था इसलिए बिहार को थोड़ा स्पेशल बजट मिल गया, तो क्या दिक्कत है? क्या झारखंड पिछड़ा स्टेट नहीं है या फिर बाकी स्टेट्स में क्या फंड्स की जरूरत नहीं है? एक बिहार जहां से आपके मैक्सिमम एमपी जिसके हिसाब की सरकार चल रही है, आपने 2 स्टेट छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स को दंडनीकार क्यों कर दिया? क्या बाकी स्टेट्स का इंडिया का पार्ट नहीं है, भारत राज्य का पार्ट नहीं है? क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आज युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा मांग है कि जो ये राज्य के दौरान जो भेदभाव कर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार, इसको बंद करें। देखिए, मैं ओडिशा से आया हूं, हमारा राज्य भी बीजेपी का 20 सांसद जीते हैं और इस बार इतिहास में पहली बार ओडिशा में बीजेपी का सरकार बना है, फिर भी ओडिशा को कुछ नहीं मिला। तो ये जो भेदभाव ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रहा है, ये बंद करे और जो अपने कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो बिहार के और आंध्र प्रदेश की जो जेडीयू और टीडीपी के सरकार को अपने तरफ करने के लिए जो उनको कुछ अनुदान अनुकंपा दे रहे हैं, ये बंद करे और सभी राज्यों को जैसे ये सब बजट में मिलना चाहिए वो दे। तो ये बजट सर आप लोग कह रहे हैं सरकार बचाने वाली बजट है, इसमें बजट में कुछ नहीं है? देखिए, बजट का 50 से ज्यादा फीसदी इन्होंने 2 राज्यों का आवंटन किया है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ बिहार को देने की बात की, जो आज तक बिहार की जनता ने फूटी कोड़ी नहीं देखी। दूसरी, आंध्र प्रदेश, आपको पता है कि नई राजधानी के लिए बात चल रही है, तो वहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी। सबसे बड़ा सवाल कि सरकार ये बताए कि जो पिछले बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या खर्च किया, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 1 लाख करोड़ रुपया अभी तक पेंडिंग है। दूसरा, भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि करीब 2 शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, जीडीपी का 0.28%। तो मोदी सरकार का जो ये बजट है, ये कुर्सी बचाओ बजट पूरी तरह से सही है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हम देखते हैं कि आज देश के अंदर जो बुनियादी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर मोदी सरकार एक तरह से कोड़ियों के भाव कॉर्पोरेट को दे रही है। पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया गया है। कृषि का बजट कटौती किया गया है, हेल्थ का कटौती किया गया है, शिक्षा का कटौती किया गया है, नरेगा के कुछ नहीं दे रही। तो ये तमाम बजट कुर्सी बचाओ बजट है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय की बजाय किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 4 लोगों ने तैयार करके और निर्मला सीतारमन जी को दे दिया और वो उन्होंने पढ़ दिया है। और बजट में कुछ खास कुछ नहीं खास। ये लोटा खाली लोटा बजट है। अगर ललन टॉप बजट होता तो युवा जो है वो सड़कों में ना होता। अगर आज बजट अच्छा होता तो बिहार और आंध्र प्रदेश जिसपे जो चुनावी वादा किया था वो खाली नहीं आता। बिहार को भी ठग लिया है। नहीं, आप देखिए ना, आप बजट में जानकार हैं तो आप बताइए बिहार में क्या दिया है? सिर्फ बातों के अलावा झुंझुना दिया है। स्पेशल बजट की बात करी थी, प्रेस पे दे दिया, अस्पताल दे दिया, बाढ़ के लिए दे दिया, इतना पैसा दे दिया। विकास देखिए, विकास अगर होता तो बिहार के जो मुख्यमंत्री, आप नीतीश जी से पूछिए कि उनको क्या मिला है। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए उनका साथ किस प्रकार दिया और आज क्या मिला है, वो जाके आप उनसे बिहार वालों से पूछिए। दूसरी बात जो है, अगर स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे लोटा अगर खाली नहीं होता तो आज हिमाचल को जो 9,000 करोड़ अपना हक मांग रहा है वो कहाँ बजट है? वो उस बजट में कहाँ है 9,000 करोड़ रुपया? हिमाचल के लिए भी तो दिया गया ना कि हिमाचल को स्टेबल करने के लिए बजट दिया। बताइए ना, आप कहाँ बजट दिया है? नहीं दिया। आप बताइए ना। कह रही थी निर्मला सीतारमन से कहने से तो निर्मल जी जो हैं वो ये कह रही है कि बहुत शानदार बजट है। बजट शानदार होना और वास्तविकता जो डॉक्यूमेंट में आता है उस पे आना बहुत जरूरी है।
हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कुछ नहीं है, खाली लोटा है। लोटे के में अंदर हाथ डालोगे तो खाली नजर आएगा। वही हाल जो है आज इस देश का कर दिया है मोदी ने और मोदी की सरकार ने। जो आज बजट आया है उस बजट में आप हाथ डालोगे तो खाली ही निकलेगा, ऐसा बजट दिया है। तो कुछ खास नहीं है बजट में। नहीं होता तो आज प्रदर्शन क्यों होता? अगर है तो सीतारमन जी व्हाइट पेपर जारी करेगा। हमने ये राज्य एक तरफ सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बचाने वाला बजट था बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, एक तरफ कह रहे हैं झुंझुना दे दिया। तो समझ में नहीं आ रहा, ये लोग खुद ही क्लियर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोदी सरकार आज जब तीसरी पारी अपनी खेल रही है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो बजट है वो दिया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अगर उसके अलावा कुछ देता तो आज जो है जो प्रदेश के हालात है, जो देश के हालात है वो ना होते। और बजट अगर अच्छा होता तो मैं आपको ये दावे से कह सकता तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। देख रहे हैं खाली देश को दिया जुमला, बार बार करने का किया, ठगने का किया काम। मोदी जी अपने दो दल के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये बजट पेश किए हैं। सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा देश में आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बजट पेश किया गया है। इस देश को पीछे करने वाला है, इस देश को गड्ढे में डालने वाला है और ये बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, युवा कांग्रेस नहीं करेगी। कुर्सी बचाओ बजट हम नहीं सहेंगे। अच्छा, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बिहार में झुंझुना दे दिया और इधर कहते हैं बिहार कुछ बजट में था ही नहीं, और बिहार के जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ मिल गया। अब समझ नहीं आ रहा किसको क्या मिला, किसको झुंझुना मिला, पता ही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में थोड़ी सी कमी है। बिहार के लोग ही कह रहे हैं कि बिहार को पहले भी जो स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया, आज तक बिहार में कुछ नहीं हुआ, और कुछ हुआ भी है तो वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। किस तरह से बिहार के अंदर भ्रष्टाचार होता है, पुल, सड़क, पुलिया एक बारिश में बह जाते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग कभी इस देश और प्रदेश का, बिहार का भला नहीं कर सकते। अगले क्या कदम लेने वाले हैं? आज हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हम सरकार को बता रहे हैं कि आपने जो झुंझुना, खाली लोटा और खाली बजट इस देश को दिया है, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। आप कुर्सी बचाओ की राजनीति बंद करो और देश के लिए काम करना चालू करो। कारगिल शहीदी दिवस है। तो ये अभी आप तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं को सुन रहे थे जो लगातार बजट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है एकदम शानदार बजट था और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग कह रहे हैं दो प्रदेश यानी कुर्सी बचाओ बजट था। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को नजर में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया। अब देखना है इस पूरे बजट को लेकर जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये कितना दिन तक चल पाता है और आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि ये आज एक सांकेतिक प्रदर्शन था। अब देखना है इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हैं उल्टा समय। धन्यवाद।